राधे 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 कृष्ण भक्तों, राधे राधे। इस जीवन का सिर्फ एक ही सार है भक्तों, एक ही सार है, सिर्फ राधा राधा राधा। नाम से ही उद्धार होगा और कोई चीज़ नहीं है कि हमें प्रभु से मिला सके, अपना दुख दूर कर सके। दान पुण्य बहुत ज़रूरी है दान पुण्य करना चाहिए, हर इंसान को करना चाहिए, उससे पुण्य बनता है। लेकिन जो नाम जब करेंगे ना, वो प्रभु से प्रेम बढ़ेगा भक्तों, प्रभु से प्रेम बढ़ेगा। हम प्रभु के देखे नहीं हैं तो उनसे प्रेम हमें कैसे हो? ये बात हर इंसान के अंदर आता है, हर प्रेमी कृष्ण के प्रेमी के प्रति आता है कि हम प्रभु के देखे नहीं हैं तो उनसे कैसे प्रेम होगा। लेकिन आप अगर नाम पकड़ लिए ना, तो वही नाम आपको प्रभु से प्रेम कराने लगेगा। चाहे जो भी स्थिति आपकी हो, प्रभु से आपसे इतना लगाव हो जाएगा कि आप प्रभु से शिकायत ही नहीं करेंगे कि ये प्रभु आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन जब तक आप नाम नहीं जप करेंगे, सत्संग नहीं सुनेंगे, प्रभु गुरुदेव की वाणी नहीं सुनेंगे, तो आपकी कही की बात होगी भक्तों, और हम कहेंगे सुनेंगे लेकिन उस आचरण में नहीं उतार पाएंगे, वहाँ हम चल नहीं पाएंगे। क्यों नहीं चल पाएंगे? कि वो नाम शक्ति हमारे पास नहीं, हमारा शक्तिहीन हो चुका है भक्तों। इस कलयुग में खान पान जो है ना, सबकी शरीरहीन बना देता है। पहली बात तो आप नाम जब करेंगे तभी प्रभु की शक्ति जो है ना आपके आचरण में आने लगेगा, प्रभु से प्रेम कराने लगेगा वही शक्ति। प्रभु पहली बात तो हम इंसानों को अपने तुल्य बना के भेजे हैं, इस बात को कोई नहीं समझ सकता, सिर्फ गुरु के सिवा। गुरु ही बता सकते हैं कि हमें हमारा जो जीवन मिला है ना, सिर्फ प्रभु के लिए मिला है। और जो हमें तन मिला है, प्रभु ने हमें भेजा है इस धरती पे, अपना तुल्य बना के भेजा है, अपनी हर शक्तियाँ नाम में विराजित कर दिया है भक्तों, हर शक्तियाँ अपने नाम में विराजित कर दिया है। नाम में विराजित करके उसे हमें दे दिया है कि आप नाम जप करो, चाहे जो स्थिति में तुम हो, नाम जप करो। चाहे तुम कोई भी कार्य करते हो, चाहे खाना बनाते हो, चाहे कुछ भी करते हो, चाहे झाड़ू लगाते हो, चाहे पोछा लगाते हो, यहाँ तक स्नान बाथरूम में बैठ के भी आप नाम जप कर सकते हैं भक्तों। और बताइए प्रभु कितने बड़े दयालु हैं, इस बात को आप लोग समझते हैं? प्रभु कितने बड़े दयालु हैं, हमार अपनी शक्तियाँ सब नाम में विराजित कर दी है और दे दिए हैं कि तुम शुद्ध रहो न अशुद्ध रहो, तुम जैसे भी स्थिति रहो नाम जप करो, जीभ से तुम अपना नाम जप करो। अब बताइए प्रभु कितने प्रेम करते हैं, आपको एहसास है इस बात की? नहीं एहसास है। जब तक आप गुरु से नहीं जुड़ेंगे, गुरु की सत्संग नहीं सुनेंगे, गुरु जो कहते हैं उस कहने पे आप नहीं चलेंगे, तो हम सिर्फ सुनेंगे समझेंगे, लेकिन हम उस चीज़ को अपने आचरण में नहीं उतार पाएंगे। क्यों नहीं उतार पाएंगे? कि जो हमारे अंदर वो शक्ति बल है वो हीन हो चुका है। इसलिए हम सुनते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन हम गिर जाते हैं। क्यों गिर जाते हैं भक्तों? इसलिए कि हमारा अनंत जन्मों से पाप हमारे साथ आता है, वही हमें दुख देता है भक्तों। इस जन्म में भले हमने पाप नहीं किया हो, लेकिन हमको नहीं पता है ना। यहाँ तो हर चीज़ में सही रास्ते से चलोगे तभी आपका बेड़ा पार है भक्तों। अगर हम थोड़ा सा भी गलत, यहाँ तक कि आप किसी का निंदा भी करेंगे उसका भी पाप लगेगा। अब बताइए अब क्या जानना चाहते हैं? किसी का हम बुराई भी करेंगे वो भी पाप लगेगा, हम किसी के बारे में गलत कहेंगे वो भी पाप लगेगा। हमारी भक्ति जो है ना छीन हो जाएगा भक्तों पाप जो कहने से। इसलिए ये चीज़ बल हमें कहने कहाने से नहीं आएगा। जब तक हम गुरु के शरण में रह के उनकी सत्संग नहीं सुनेंगे, अपने आचरण में नहीं उतारेंगे, तब तक वो आपको गिराता ही रहेगा, हमको गिराता ही रहेगा भक्तों। आप गुरु को पकड़िए, गुरु के वाणी को पकड़िए। गुरुदेव क्या कहते हैं कि हमारे पास तुम्हें आने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम महीना खाड़ साल में आ जाओ, लेकिन हमारी बातें सुनो, हमारी बातें सुन के अपने आचरण में उतारो। हम सुने हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, लेकिन हम अपने आचरण में नहीं उतारें तो भी हमें फ़ायदा नहीं करेगा। इसलिए जब हम डॉक्टर देगा कि लो भाई तुम्हारा ये बीमारी है,
ये दवा खाओगे लगातार तो तुम्हारा रोग ठीक हो जाएगा, तुम परेशानी से मुक्त हो जाओगे, हमेशा हमेशा आनंद में रहोगे। क्यों कहता है? जब दवा नहीं खाएंगे तो कहाँ आनंद में रहेंगे, कहाँ आपका रोग हटेगा? जब दवा खाएंगे तभी रोग हटेंगे ना। उसी तरह भक्तों, उसी तरह जब तक आप सत्संग नहीं सुनेंगे और सुन के अपने अपने आचरण में नहीं उतारेंगे, तब तक आपको वो गिराता ही रहेगा। चाहे जो स्थिति हो, आपको गिराता ही रहेगा। सुनी सुनाई पे सब भरोसा करते हैं, लेकिन गुरुदेव के कहने पे कोई भरोसा नहीं करता। जो जो करता है उसकी तो भगवान ने ही, मेरे प्रभु ने ही उन्हें पकड़ा है, इसलिए वो विश्वास करते हैं। नहीं तो हमारा बल नहीं है कि हम अपने प्रभु की बातें, गुरुदेव की बातें सुन के अपने आचरण में उतार सकें। हमारा बल तुम्हारा बल नहीं है भक्तों। इसलिए ये बल हमारे प्रभु का है, हमारे गुरुदेव का है। गुरुदेव के कहने पे आप चलते रहिए। अगर आपसे जो चीज़ आप छोड़ना चाहते हैं, नहीं छूट रहा है, तो उससे परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। नाम को पकड़ लिए, अपने आप छूट जाएगा। गुरुदेव इतना बड़ा सरल से बता देते हैं भक्तों, तुम्हारा आचरण जैसा भी हो, जैसे भी हो, जैसी स्थिति में हो, तुम स्थिति बदलने की कोशिश मत करो। स्थिति बदलने की कोशिश मत करो। उसी स्थिति में रह के प्रभु से प्रेम करो, प्रभु का नाम जप करो, सत्संग सुनो। इसलिए कि हम स्थिति बदले के चक्कर में पड़ेंगे ना, स्थिति बदले ना बदले, लेकिन हम खुद बदल जाएंगे। इसलिए भाई, जो स्थिति तुम्हारी है, जिस समय तुम सुन रहे हो राधा राधा, उसी समय राधा राधा जपना शुरू कर दो। एक क्षण, 1 मिनट का क्षण मत करो भक्तों। अगर आपके दिल में आ रहा है कि हम ये चीज़ करेंगे, हमें ये नाम जपना चाहिए, हम नाम जपेंगे, हम कल जपेंगे, ऐसा कहेंगे तो भाई कल कभी नहीं आएगा। इसलिए कल नहीं, जिस समय, जिस क्षण में आप सोचिए, उसी क्षण में शुरू कर दीजिए नाम जपना। राधा 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 खुद आप कहेंगे, खुद आप भक्तों को बताएंगे कि भाई इस रास्ते चलो, इस रास्ते चलो। इसलिए कैसे बताएंगे? जब तक गुरु ने जो आपको नाम दिया है उस नाम को जपेंगे नहीं, अपने जीभ के अंदर डालेंगे नहीं, उसे रटेंगे नहीं, तो कहाँ से आपको प्रकाशित करेगा वो नाम? जो स्थिति हमें अपने प्रभु ने दिया है, उसी स्थिति में जिसने रख के रहना शुरू कर दिया, प्रभु से प्रेम करना शुरू कर दिया, नाम जपना शुरू कर दिया भक्तों, तब की क्या बात है, क्या बात है? इस बात को बताइए, क्या बात है? कोई बात नहीं है भाई भक्तों। इस बात को समझिए, गुरु की वाणी इतना बड़ा अनमोल धन प्रभु ने दे दिया है। इस धरती पे जो लोग कहते हैं ना बुरा है, कलयुग बुरा है, कलयुग उसके लिए बुरा है भक्तों जो सही रास्ते पे नहीं चलते, अपनी मनमानी करते हैं, गलत करते हैं, किसी की निंदा कुछ भी करते हैं, उसके लिए कलयुग हावी होता है। अगर हम किसी का बुराई नहीं करेंगे, किसी का निंदा नहीं करेंगे, किसी का चोरी नहीं करेंगे, किसी के प्रति हम गलत नहीं कहेंगे, गलत नहीं सोचेंगे, तो हमारा मदद ही करता है कलयुग। कलयुग बहुत बड़ा दयालु है भक्तों। इस बात को जो समझेगा ना, क्या बात है। गुरुदेव यही तो कहते हैं ना, कलयुग बहुत अच्छा है। कलयुग उसके ऊपर ही हावी होता है जो बुरा कर्म करता है। इसलिए चोरी, निंदा, जो भी हो, हर चीज़ जो भी करता है उसके अंदर ही बैठ के कलयुग अपना सब चीज़ करवाता है। इसलिए जिसका जो भक्त हैं, जो प्रभु की सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, अगर हमें परेशानी आती है, खूब ज़्यादा परेशानी आती है, हम नहीं कर पाते, तो जो स्थिति आपकी है उसी समय रह के अपना सेवा शुरू कर दीजिए। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप प्रभु से प्रार्थना करिए, गुरु से प्रार्थना करिए, धीरे धीरे करिए। कोई ज़रूरत नहीं है कि हम उत्साह में काम करें। हम जो भी हो, हम अपने प्रभु के लिए कर रहे हैं, अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं, अपने जो भी भाव आपकी हो। मेरा भाव तो मेरा ही बस यही है, मेरा कन्हैया मेरा बेटा है, बस यही भाव है भक्तों, और मैं कोई भाव नहीं इनके साथ रखती। मैं इनके अपना बच्चा ही मानती हूँ। आपकी जो भाव है उसी भाव में रह के उन्हें पुकारिए, कहिए, तब देखिए आपके अंदर कितना जल्दी वो परिवर्तन होगा। लेकिन कहाने के बाद नहीं है भक्तों, कहेंगे हम भी कहेंगे, आप भी कहेंगे, लेकिन उस चीज़ को हम अपने आचरण में जब नहीं उतारेंगे तो हमें फ़ायदा नहीं करेगा। इसी तरह भक्तों, नाम को जब तक अपने जीभ से नहीं चलाएंगे तब तक वो नाम आपके अंदर प्रकाशित नहीं होगा भक्तों, नहीं होगा तो नहीं होगा।
इस बात को समझिए, जब तक नाम जपना नहीं शुरू करेंगे तब तक अपने आप को आप खुद ही नहीं बदल पाएंगे। कोई आपको बदले ना बदले, लेकिन आप खुद ही नहीं बदल पाएंगे जब तक वो नाम शक्ति आपके अंदर नहीं रहेगा। और नाम जपना शुरू कर दिया तो क्या बात है, तब तो आप निहाल होकर अपने आप वो नाम छुड़ा लेगा, अपने आप नाम छुड़ा लेगा भक्तों। मैंने उस चीज़ को महसूस किया है, इसलिए मैं बताती हूँ कि आप नाम को जपिए। नाम से ही सब बेड़ा पार लगेगा। मेरा नाम जपने से ही थायराइड की गोली छूट गया, जो मैं नींद की गोली खाती थी वो छूट गया, मैं लहसुन प्याज भी खाती थी वो भी अपने आप छूट गया। घृणा होने लगा मुझे उस लहसुन प्याज से, अपने आप छूट गया, मुझे छोड़ना भी नहीं पड़ा भक्तों। तब मैं आप लोगों को बताती हूँ, इस तरीके से नहीं, इस तरीके से करो, नाम जपना शुरू करो। नाम से ही सब गलत विचार भी आपको ख़त्म हो जाएगा। अगर किसी के प्रति आपके गलत विचार है तो वो भी हट जाएगा, लेकिन नाम को आपको कस के जकड़ के पकड़ना है भक्तों। हर वक्त नाम जप करिए। जो दिन भर में आप कार्य करते हैं वो सोचने से पहले जाइए प्रभु से कहिए, प्रभु हमने जो दिन भर में जो कार्य किया है, जो सेवा किया है, भक्ति की है, सब मैं आपको दे रही हूँ, उसे स्वीकार कर लीजिए। अगर मुझसे कोई निंदा हो गई, चुगली हो गई, मैं किसी का बुरा चाह लिया हो वक्तों, आप प्रभु से कहिए, प्रभु अगर मैंने किसी का निंदा किया हो, किसी की चुगली की हो, किसी को परेशान किया हो इस वाणी से, तो आप मुझे थप्पड़ मार के सुधारिए प्रभु, आप हमें थप्पड़ मार के सुधारिए। इसलिए कि हम मनुष्य इतना नहीं जानते क्या सही है क्या गलत है। जो जानते हैं कि सही है तो हम सही कर नहीं पाते, जो गलत है उस गलत पे ही पढ़ के हम गलत कर लेते हैं वक्त। प्रभु हमें बचाओ, हमें प्रभाव बचाओ प्रभु। जो आपके साथ गलत हो गया है, आपके आपकी ज़बान से या शरीर से कुछ भी गलत हो गया है, आपके अंदर अगर जलन हो रहा है तो समझ जाइए कि वो पाप नष्ट हो रहा है। गुरुदेव तो यही बताते हैं, वो पाप नष्ट हो रहा है। इसलिए गुरु की वाणी सुनिए, गुरु की सत्संग सुनिए, गुरु जो कह रहे हैं उनके कहने पे चलिए, तब तक क्या बात है। लोक परलोक सब बन जाएगा भक्तों, सब बन जाएगा। कहाँ मरना है, कहाँ जाना है, ये किसी को नहीं पता। मरने से सब डरते हैं भक्तों, यहाँ तक कि जानवर, चींटी, हर कोई मरने से डरता है, लेकिन मरना ही पड़ता है, मरना ही पड़ता है। हम मरेंगे, हम जीने के लिए तैयारी करते हैं, लेकिन वही जीने का तैयारी मरने का तैयारी होता है। अगर हम सही मायने में मरने की तैयारी करें ना, तो भगवान जाने प्रभु आपको क्या देंगे, आप खुद नहीं एहसास कर पाएंगे। इसलिए मरने की तैयारी मतलब है कि गुरु की वाणी सुनिए, गुरु से जो कह रहे हैं कि ये चीज़ करो तो यही चीज़ करो, नाम जप करो तो नाम ही जप करो, उसके आगे आपका तर्क वितर्क नहीं रहना चाहिए। तब आपके अंदर वो नाम शक्ति प्रभु प्रकाशित होंगे भक्तों। हमारे अंदर हमारे प्रभु ही बैठे हैं, लेकिन हमारी दुर्गति क्या उतरी? नहीं उतरी ना। इसलिए कि हमें जन्म जन्म से हमारा दुख, तकलीफ़, परेशानियाँ आता है। किसी को सुख मिलता है तो किसी को दुख मिलता है, किसी को बहुत ज़्यादा दुख मिलता है तो किसी को बहुत ज़्यादा सुख ही मिलता है। लेकिन जिसके पास धन दौलत, पैसा कौड़ी, खरबों अरबों है, क्या वो सुखी है? वो भी सुखी नहीं है भक्तों। धन दौलत, पैसा कौड़ी ज़रूरत है, मैं मानती हूँ ज़रूरत है, रहने के लिए घर, खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़ा, ये 3 चीज़ हर इंसान को ज़रूरत है। उसके आगे प्रभु जाने। लेकिन स्थिति अपनी इस तरीके से बनाइए, सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, जब तक आपकी स्थिति वो ना बन जाए कि हमें प्रभु ही चाहिए, तब तक आप नाम जपना खूब खूब जप करिए। राजीव से राधा 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 रटिए, इतना रटिए कि वो नाम आपके अंदर प्रकाशित हो जाएगा भक्तों। जब प्रकाशित हो जाएगा तब प्रभु प्रकाशित हो जाएंगे। नाम में ही प्रभु ने अपनी पूरी शक्तियाँ विराजित कर दिया है भक्तों। ये बात गुरु बताते हैं और कोई नहीं बता सकता। इसलिए कि नाम इतने बड़े प्रभु हैं, आप समझिए। प्रभु ने तो इतना भी कह दिया है कि आप शुद्ध रहो चाहे अशुद्ध रहो, नाम जप करो। लेकिन मंत्र आप अशुद्ध में नहीं जप कर सकते। जो आपका पूरी तरीके से स्नान करके मंत्र को जप कर सकते हैं। लेकिन नाम सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, नहाते, यहाँ तक बाथरूम लैट्रिन में बैठ के भी आप नाम जप कर सकते हैं। बताइए,
कितने बड़े दयालु प्रभु हैं, इस बात को कोई नहीं समझ सकता। इसलिए प्रभु कहते, गुरु कहते हैं कि आप नाम को पकड़िए, नाम से ही अपने दुख को भगाइए। हमारा जन्म जन्म का पाप इकट्ठा हुआ है, जब तक वो पाप नष्ट नहीं होगा तब तक हमें प्रभु से प्रेम नहीं कराएगा भक्तों। वो पाप ही हमें गिराएगा, वो पाप ही हमें प्रभु से दूर करेगा, प्रभु से विचलित करा देगा, प्रभु से ही, गुरु से ही घृणा करा देगा वो पाप। लेकिन आप अगर ज़बरदस्ती नाम जपना शुरू कर देंगे तो क्या बात है, तब तो निहाल ही निहाल हो जाएंगे भक्तों, निहाल ही निहाल हो जाएंगे। लेकिन इस बात को वही लोग समझ सकते हैं जो नाम जप करते हैं। नाम जपना शुरू करेंगे तभी आपका दुख दूर होगा, नहीं तो नहीं होगा भक्तों, नहीं तो नहीं होगा। इसलिए कि हम कहेंगे कुछ भी, जब तक आप नाम नहीं जप करेंगे तब तक वो आपके अंदर प्रकाशित नाम नहीं होगा। इसलिए सोते जागते उठते बैठते खाते पीते हर वक्त जपिए राधा 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 राधा। राधा से ही बाधा दूर होगा भक्तों, और कोई चीज़ से बाधा नहीं दूर होगा। चाहे जो स्थिति आपकी प्रभु ने दी है, नाम को पकड़िए, जीभ को मशीन की तरह चलाइए। हर कार्य करते नाम के जपने का मतलब है कि अपना जो कार्य करते हो कार्य पूरी तरीके से करिए, पूरी ईमानदारी से करिए। लेकिन नाम भी पूरी ईमानदारी से जपिए, पूरी ईमानदारी से जपिए। उसमें भी कपट नहीं होना चाहिए, उसमें भी कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। नाम को अगर शुरू में आप जप रहे हैं, नहीं हो रहा है तो ज़बरदस्ती चलाइए, राधा 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 राधा, जीभ से ज़बरदस्ती चलाइए। राधे राधे भक्तों, राधे राधे।